अब तुम दोनों अंडों से निकल आओ। मुझे बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब हम मिलकर नदी किनारे जाएंगे और मीठे मीठे फल भी तोड़ के खाएंगे। सोने चिड़िया अपने अंडों से बातें कर रही थी। वहीं पर एक कौवा भी मौजूद था जो सब कुछ देख रहा था। हाँ सोने चिड़िया, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से तुम्हारे बच्चे अंडों से निकल आए ताकि मेरा भी भला हो जाए। मुझसे भी बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। इतना कहकर कालू कौवा चील के पास चला जाता है। कहो कौवे, आज कैसे आना हुआ? बड़े दिनों के बाद आए हो। बड़े दिनों के बाद आया हूँ, पर खबर भी तो अच्छी लाया हूँ। खबर? कैसी खबर कौवे? जरा मुझे भी तो बताओ। सोने चिड़िया के घर 2 अंडे हुए हैं और बहुत जल्द उन अंडों में से बच्चे भी निकलने वाले हैं। क्या? चिड़िया के बच्चे? यह तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे भी महीनों से मैंने बच्चों का गोश्त नहीं खाया। कालू कौवे, तुम बस मुझे ये चिड़िया के बच्चे ला दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। उस्ताद, बस आप 2 आम के दरख्त मेरे नाम कर दें, बदले में मैं तुम्हें ये चिड़िया के 2 बच्चे ला दूंगा। कालू कौवे, 2 तो नहीं तुम्हें दे सकता, पर 1 आम का दरख्त मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। कालू कौवा चिड़िया के बच्चों का सौदा करके अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया के अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाती हूँ, पर तुम दोनों घर में ही रहना और दोनों भाई एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर सोनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से निकल जाती है। सोनी चिड़िया तो गई, ये अच्छा मौका है। मैं सोनी चिड़िया के बच्चों को चील के हवाले कर देता हूँ। दोनों बच्चे नींद के मजे ले रहे थे, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। जरा देखो तो कैसे सो रहे हैं दोनों। चलो मैं तुम्हें जंगल की थोड़ी सैर करवा देता हूँ। कालू कौवा दोनों बच्चों को जैसे ही उठाता है, तभी देखता है कि सोनी चिड़िया वापस आ गई है। सोनी चिड़िया को देखकर वो दोनों बच्चों को छोड़कर भाग जाता है। सोनी चिड़िया बच्चों को नीचे गिरा देखकर उनके पास जाती है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम यहाँ नीचे कैसे गिर गए? मैंने तुम दोनों से कहा भी था कि तुम दोनों घर में रहना। मम्मा, हमें नहीं पता, हम तो घर में सो रहे थे, फिर पता नहीं हम अचानक यहाँ कैसे आ गए। मेरे बच्चों, यहाँ तो जहरीले पौधे लगे हुए हैं और यहाँ कोई भी नहीं आता। अगर कोई इन पौधों के पत्ते खा ले तो वो मर जाता है। तुम कभी भी यहाँ इनके नज़दीक नहीं आना। सोनी चिड़िया फिर दोनों बच्चों को लेकर घोंसले में जाती है और दोनों को भोजन देती है। आज तो मैं बच्चों को नहीं चुरा सका, पर मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो चील नाराज हो जाएगा, फिर वो मुझे ही नहीं छोड़ेगा। मुझे किसी भी तरह सोनी चिड़िया के बच्चों को चुराना होगा। अगली सुबह होते ही कालू कौवा सोनी चिड़िया के पास पहुंचा। चिड़िया, कितनी मुश्किल होती होगी भोजन ढूंढने में। अब तो तुम्हारे बच्चे भी हो गए हैं। जी कालू भैया, मुश्किल तो होती है। जो भी थोड़ा सा भोजन मिल जाता है वो मैं अपने बच्चों को खिला देती हूँ। तुम परेशान क्यों होती हो? तुम मेरे साथ चलो। पहाड़ों में एक खेत है जिसका मालिक बहुत बीमार है। बीमारी की वजह से वो अनाज खा नहीं पाता। इसके पास ढेर सारा अनाज है, इसलिए वो सब अनाज परिंदों में बांट रहा है। क्या? मुफ्त में अनाज? फिर तो हमें जल्दी जाना चाहिए, कहीं सारा अनाज खत्म ना हो जाए। चलो कालू भैया, जल्दी चलो। सोनी चिड़िया कालू कौवे की बातों में आ जाती है और उसके साथ पहाड़ों की तरफ निकलती है।
तुम यहीं बैठो, मैं जरा खेत के मालिक को लेकर आता हूँ, फिर वो हमें अनाज देगा। पर कालू भैया तुम जल्दी आना, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मुझे उनको लेकर चिंता हो रही है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा पहाड़ी पर जाके सोनी चिड़िया पर पत्थर गिरा देता है। पत्थर से दबकर सोनी चिड़िया मर जाती है। चलो, सोनी चिड़िया का काम तो तमाम हो गया। अब मुझे जल्दी से चील को खबर करनी होगी कि चिड़िया के बच्चे घोंसले में अकेले हैं। वहाँ एक तोता भी मौजूद होता है जो ये सब कुछ देख लेता है। बच्चों, तुम अपनी मम्मा का इंतजार मत करो, तुम्हारी मम्मा अब वापस नहीं आएगी। मिट्ठू चाचा, क्या हुआ मेरी मम्मा को? आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हारी मम्मा को कालू कौवे ने मार दिया, वो पहाड़ों में पड़ी है। मम्मा तो उसके साथ भोजन की खोज में गई थी, फिर आखिर उसने मेरी मम्मा को क्यों मारा? कालू कौवा बहुत जालिम है, अब वो तुम्हें चील के हवाले करने वाला है। मैं अब जाता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। क्या वो हमें चील के हवाले कर देगा? भैया कुछ तो करे, नहीं तो चील हमें खा जाएगा। छोटे, तुम परेशान ना हो, मुझे याद है कि हमारे घर के पास जहरीले पौधे हैं। मिट्ठू चाचा, आप हमें वो जहरीले पौधे ला दें, बाकी हम सब खुद संभाल लेंगे। फिर मिट्ठू तोता बच्चों को जहरीले पौधे ला के देता है। कालू, बड़े दिनों बाद आए, क्या खबर लाए हो? क्या चिड़िया के बच्चे अंडों से निकल आए? हाँ उस्ताद, यही तो बताने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम जल्दी से इन बच्चों को खा लो। मैं इन बच्चों को कैसे खा सकता हूँ? घोंसले में तो चिड़िया होगी, वो तो मुझे पास भी नहीं भटकने देगी। चिड़िया का इंतजाम तो मैंने पहले ही कर दिया, रास्ता बिल्कुल साफ है। जल्दी से इन बच्चों को खा लो और मुझे मेरा इनाम दो। तू तो समझदार हो गया है कालू, वो आम का दरख्त तेरा हुआ। फिर चील बच्चों के पास पहुंच जाता है। बड़ा नरम गोश्त होगा तुम्हारा, आखिर इतना छोटे जो हो, मजा आ जाएगा तुम्हें खाकर। पर तुम हमें क्यों खाना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या करूं बच्चों, भूख ही इतनी लगती है, और चिड़िया के बच्चों का गोश्त कितना स्वादिष्ट होता है। चलो, अब साथ में तुम्हें पकाकर खाऊंगा। ये देखो जहरीले पत्ते, ये हमने खा लिए हैं, अब तुम हमें नहीं खा सकते। अगर तुम हमें खाओगे तो तुम भी मर जाओगे। ये तो सच में जहरीले पत्ते हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये पत्ते मुझे कालू कौवे ने दिए, उसने कहा कि चील आता ही होगा, तुम ये खा लो। अरे पागल बच्चों, ये तुमने क्या किया? तुमने जहरीले पत्ते खा लिए, अब तो तुम मर जाओगे। तुम्हें खाया तो मैं भी मर जाऊंगा। चील डर के मारे वहां से भाग जाता है। आखिरकार कालू कौवे ने ऐसा क्यों किया? उसने बच्चों को जहरीले पत्ते क्यों खिलाए? उसने मुझे मारने की साजिश की है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर चील कालू कौवे के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ उस्ताद? लगता है तुमने बच्चों को बड़ा चाव से खाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मारने की साजिश की, जो इन बच्चों को जहर खिला दिया। ये तुम क्या कह रहे हो उस्ताद? भला मैं तुम्हें मारने की साजिश क्यों करूँगा? सब समझता हूँ कालू कौवे, मैंने तुम्हें दूसरा आम का दरख्त नहीं दिया और तुम नाराज हो गए और मुझे मारने की साजिश की। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं उस्ताद, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे छोड़ दो। फिर चील कालू कौवे की एक भी नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। फिर कालू कौवा हमले में मारा जाता है। फिर इस तरह चिड़िया के बच्चों का बदला पूरा हो जाता है।
डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।